डरावनी हवेली पार्ट 1। जिस घर से आज तक कोई पूरा लौट कर नहीं आया। रात के 12-7 बज रहे थे। पूरा इलाका खामोश था। इतनी खामोशी कि अपनी सांसों की आवाज भी कानों में चुभ रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमका। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो हवेली तुम्हें चुन चुकी है। मैसेज भेजने वाला कोई नाम नहीं था, न डीपी न नंबर, बस एक लोकेशन, पुरानी पहाड़ी हवेली। शुरुआत, जो डर तुम्हें अंदर तक हिला दे। राघव ने मोबाइल जेब में डाला और बाइक स्टार्ट की। वो एक यूट्यूबर था, डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था। लोग कहते थे भाई को डर लगता ही नहीं, लेकिन आज उसका दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। हवेली के बारे में उसने बहुत सुना था। जो अंदर गया वो बदला हुआ लौटा। कई लोग लौटे ही नहीं और कुछ लोग पागल हो गए। फिर भी वो जा रहा था, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, खुद जाकर झेली जाती हैं। हवेली का पहला दर्शन। जैसे ही बाइक पहाड़ी मोड़ पर पहुंची, सामने वो हवेली दिखी। टूटी हुई बालकनी, जंग लगे लोहे के गेट और दीवारों पर ऐसे काले निशान जैसे किसी ने खून से उंगलियां फेरी हों। हवा चल रही थी, पर पेड़ हिल नहीं रहे थे। ये बात अजीब थी। राघव ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी जिस जगह खड़ा हूं, इसी लोग मौत की हवेली कहते हैं। इतना बोलते ही कैमरे की लाइट अपने आप ब्लिंक करने लगी। पहला संकेत, हवेली तुम्हें देख रही है। जैसे ही उसने गेट धक्का दिया, क्री, लोहे की आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कोई है जो उसे देख रहा है। पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। आगे देखा, लंबा अंधेरा गलियारा, फर्श पर पैरों के निशान थे, लेकिन वो उसके नहीं थे। दीवारों की फुसफुसाहट। राघव आगे बढ़ा। हर कदम के साथ हवेली जैसे जिंदा होती जा रही थी। अचानक, वापस जा। आवाज धीमी थी, लेकिन बिल्कुल कान के पास। उसने कैमरे में फुसफुसाकर कहा, दोस्तों, यहां कोई है। तभी दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। तस्वीर उठाई तो उसमें एक परिवार था, मां, पिता और बीच में एक बच्चा जिसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली। डायरी, जो सच छुपाया गया। एक पुराने कमरे में लकड़ी की मेज पर धूल से ढकी एक डायरी पड़ी थी। पहला पन्ना, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो हवेली तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। डायरी में लिखा था, हमने उस बच्चे को यहां बंद किया। वो इंसान नहीं था, वो रातों में दीवारों से निकल आता था। राघव की उंगलियां कांपने लगीं। अचानक पीछे से ठक 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 कदमों की आवाज। पहली झलक, जो इंसान नहीं था। राघव ने कैमरा घुमाया। सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी, धीरे धीरे नीचे उतरती हुई। उसका चेहरा दिखा। आंखें काली नहीं, खाली थीं, मुंह खुला, लेकिन आवाज नहीं। राघव पीछे हटा और तभी सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। हवेली का नियम। अचानक कमरे की बत्ती जली। दीवार पर खून से लिखा था, जो रात 1 बजे तक यहां रहेगा वो सुबह इंसान नहीं बचेगा। घड़ी देखी, 12:47 AM, सिर्फ 13 मिनट। पार्ट 1 का अंत, जहां से असली डर शुरू होगा। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो राघव की आंखों से नहीं दिख रहा था। उसके ठीक पीछे एक बच्चा खड़ा था और कैमरे में साफ लिखा आया, भागने में देर हो चुकी है। तभी बच्चे ने फुसफुसाया, अब तू हमारी कहानी का हिस्सा है, और स्क्रीन ब्लैक हो गई। डरावनी हवेली पार्ट 2। जब हवेली ने अपना खेल शुरू किया, कैमरा अचानक दोबारा ऑन हुआ। स्क्रीन हिल रही थी, जैसे किसी के कांपते हाथों में हो। राघव जमीन पर बैठा था, सांस तेज, आंखें फटी हुई। मोबाइल घड़ी देखी, 12:52 AM, सिर्फ 8 मिनट बचे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी, वो बच्चा अब सामने नहीं था। हवेली का दूसरा चेहरा। राघव खड़ा हुआ। पूरा कमरा बदल चुका था। जहां दीवारें थीं, वहां अब काले शीशे थे। शीशों में उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन हर शीशे में उसका चेहरा अलग अलग था। एक में वो रो रहा था, एक में वो चिल्ला रहा था, और एक में वो मुस्कुरा रहा था। अचानक सारे शीशों ने एक साथ कहा, तू डर रहा है। दरवाजा जो खुलना नहीं चाहता था। राघव दौड़कर बाहर के दरवाजे की तरफ गया, धक्का दिया, नहीं खुला। दूसरा दरवाजा बंद, तीसरा बंद। तभी हवेली के अंदर घड़ी की आवाज गूंजी, टिक टिक टिक। हर टिक के साथ दीवारें पास आती जा रही थीं। सीढ़ियों का सच, ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सीढ़ियां चढ़ते ही हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हर स्टेप पर किसी के रोने की आवाज, मां, मुझे बचा लो। दर्द हो रहा है। राघव ने कान बंद किए। तभी किसी ने पीछे से कहा, मेरी आवाज नहीं पहचान पाए? पहला खुलासा। वो मुड़ा। एक आदमी खड़ा था, पुराने जमाने के कपड़े, आंखों के नीचे काले गड्ढे।
वो बोला, मैं इस हवेली का मालिक था और वही बच्चा मेरा बेटा था। राघव ने पूछा, फिर आपने उसे? आदमी की आवाज टूट गई। हमने उसे बांध दिया, लोगों से छुपाया, और एक रात वो मर गया। अचानक उसकी गर्दन असामान्य तरीके से मुड़ गई और वो चीखा, लेकिन वो मरा नहीं। बच्चे की असली ताकत। लाइटें फटने लगीं। पूरी हवेली में एक ही आवाज, हंसी। बच्चे की हंसी। दीवारों से हाथ निकलने लगे, जमीन से परछाइयां उठने लगीं। राघव चिल्लाया, ये सब क्या है? आवाज आई, ये हमारी दुनिया है। डायरी का आखिरी पन्ना। राघव को याद आया, डायरी जेब से निकाली। आखिरी पन्ना पहले खाली था, अब उस पर लिखा था, अगर सुबह तक जिंदा रहना है तो हवेली को वो दे दो जो वो चाहती है। पीछे लिखा था, डर। सबसे भयानक सच्चाई, घड़ी 12:59 AM। 1 मिनट। तभी बच्चे की आवाज सीधे उसके कान में, भागेगा या हमारे साथ रहेगा? राघव ने आंखें बंद की और बोला, मैं नहीं डरता। पूरी हवेली 1 सेकंड के लिए शांत हो गई। फिर जोर की हंसी। पार्ट 2 का अंत। अब खेल पलट चुका है। घड़ी, ऑन गेम, सब रुक गया। दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन बाहर सूरज नहीं था, बस वही हवेली और दीवार पर नया लिखा हुआ वाक्य, अब तू यहां से कभी नहीं जाएगा। कैमरे में आखिरी शब्द रिकॉर्ड हुए। पार्ट 3 में असली बलि शुरू होगी। डरावनी हवेली पार्ट 3, जहां सच्चाई जानना ही सबसे बड़ा अपराध था। कैमरा अब भी चल रहा था, लेकिन राघव की आवाज नहीं आ रही थी, बस सांसों की आवाज, टूटी हुई, डरी हुई। दीवार पर लिखा वाक्य अब बदल चुका था। डर दे चुका है, अब बारी है यादों की। हवेली का तीसरा नियम। हवा एकदम रुक गई। फिर चारों तरफ से एक साथ आवाज, यहां डरने वाला नहीं, याद करने वाला मरता है। राघव ने निगल लिया। उसे अचानक अपना बचपन याद आने लगा, जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। कमरा नंबर 7। हवेली के बीचों बीच एक दरवाजा खुला, उस पर लिखा था 7। दरवाजा खुलते ही राघव के कदम अपने आप अंदर चले गए। कमरे में कोई भूत नहीं था, कोई परछाई नहीं, बस एक छोटा सा बिस्तर और दीवार पर एक बच्चे की ड्राइंग। वही बच्चा, काली आंखों वाला, सच्चाई जो छुपाई गई थी। अचानक कमरे में बच्चे की आवाज गूंजी, मुझे मारना नहीं था। राघव कांप गया। आवाज फिर आई, मुझे समझना था। दीवारों पर तस्वीरें चलने लगीं। बच्चा लोगों से डरता था, रातों को चीखता था, अंधेरे में चीजें हिल जाती थीं। लोगों ने उसे अशुभ कहा और फिर हवेली में बंद कर दिया। सबसे बड़ा झूठ। बच्चे ने धीरे से कहा, मैं भूत नहीं बना, मुझे बनाया गया। राघव की आंखें भर आईं, लेकिन तभी आवाज बदली, गहरी, भारी, और अब तू भी बनेगा पहली बलि। फर्श हिलने लगा। कमरे की जमीन नीचे धंस गई। राघव गिर पड़ा। चारों तरफ लोगों की परछाइयां, सब वही थे जो कभी हवेली में आए थे। सबके चेहरे खाली। सब बोले, हमने डर दिया, अब हम यहीं हैं। हवेली का असली खाना। एक बूढ़ी औरत की परछाई आगे आई। हवेली खून नहीं पीती, ये डर में डूबी यादें खाती है। राघव चिल्लाया, तो मुझे क्यों? सब बोले, क्योंकि तू डर बेचता है। कैमरा जो सब रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर लाइव चैट चलने लगी। लोग देख रहे थे, लाखों, लेकिन कमेंट्स अजीब थे। ये एक्टिंग बहुत रियल है भाई, डर तो लग रहा है। स्क्रिप्ट जबरदस्त है। राघव चिल्लाया, ये स्क्रिप्ट नहीं है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। बच्चे का ओम्फर, वो बच्चा सामने आया। अब उसकी आंखें काली नहीं थीं, बस उदास थीं। उसने कहा, अगर तू यहां से जाना चाहता है तो किसी और को भेजना होगा। राघव की सांस रुक गई। किसी और को? बच्चा बोला, जो डर ढूंढता हो। पार्ट 3 का अंत। सबसे खतरनाक मोड़। हवेली अचानक शांत हो गई। दरवाजा खुल गया। बाहर सूरज निकल रहा था। राघव बाहर आ गया, पीछे मुड़ा, हवेली गायब। मोबाइल देखा, नोटिफिकेशन, वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली। टाइटल अपने आप लिखा था, सबसे डरावनी हवेली, रियल फुटेज, और नीचे व्यूज 10 मिलियन प्लस। तभी एक नया मैसेज आया, अगला कौन? और कैमरे में राघव के पीछे वही बच्चा हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा था। डरावनी हवेली पार्ट 4 फाइनल। जिसने देखा वो अगला बन गया। सुबह की रोशनी थी, पंछियों की आवाज, सड़क पर चलती गाड़ियां, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन राघव के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। उसके मोबाइल में वही वीडियो चल रहा था, सबसे डरावनी हवेली, रियल फुटेज। कमेंट्स की लाइन, भाई ये तो असली लग रहा है, ऐसा डर पहले कभी नहीं लगा। पार्ट 2 कब? राघव का हाथ कांप गया, क्योंकि उसे पता था
जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। पहला सबूत। राघव ने न्यूज खोली। हेडलाइन, एक युवक रहस्यमय हालत में बेहोश हवेली के सपने देखकर चीखता रहा। उसने वीडियो ओपन किया। वो वही लड़का था जिसने सबसे पहला कमेंट किया था, ये एक्टिंग बहुत रियल है। राघव की सांस अटक गई। बच्चे की आखिरी सच्चाई। कमरे में हवा ठंडी हो गई। पीछे से वही आवाज। अब समझ आया? बच्चा सामने खड़ा था, शांत, थका हुआ। उसने कहा, हवेली अब एक जगह नहीं है, वो एक कहानी बन चुकी है। राघव ने कांपते हुए पूछा, और मैं? बच्चा बोला, तू दरवाजा है। हवेली कैसे फैलती है? बच्चे ने बताया, जो डर देखता है, जो डर पर टिप्पणी करता है, जो डर को शेयर करता है, हवेली उसे महसूस कर लेती है और रात के 12:07 पर वो सपना बनकर आती है। राघव का फैसला। राघव ने मोबाइल उठाया, वीडियो डिलीट करने की कोशिश की। एरर, फाइल कैन नॉट बी डिलीटेड, चैनल डिलीट, एरर। तभी स्क्रीन पर लिखा आया, अब बहुत देर हो चुकी है। बच्चे ने धीरे से कहा, तू चाहे तो मुझे आजाद कर सकता है। कैसे? राघव ने पूछा, डर दिखाना बंद करके। आखिरी वीडियो। राघव ने कैमरा ऑन किया। इस बार कोई म्यूजिक नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, बस सच। उसने कहा, अगर आप ये देख रहे हैं तो आज रात 12:07 पर फोन बंद कर देना, इस वीडियो को आगे मत बढ़ाना। वीडियो अपलोड हुआ। व्यूज धीरे धीरे बढ़े, लेकिन इस बार कमेंट्स बदल गए। आज अजीब सपना आया। रात को किसी ने नाम लिया, दिल घबरा रहा है। आखिरी रात। रात के 12:06। राघव अकेला बैठा था। बच्चा सामने खड़ा। घड़ी 12:07। पूरा कमरा अंधेरा। फिर एक आवाज, टूट। कुछ टूटने की। हवा हल्की हुई। बच्चा मुस्कुराया, अब मैं जा सकता हूं। और वो धीरे धीरे गायब हो गया। सुबह। लेकिन अंत नहीं। सुबह हुई। राघव जिंदा था, शांत। मोबाइल देखा, नोटिफिकेशन, न्यू सब्सक्राइबर +1। उसने प्रोफाइल खोली। कोई नाम नहीं, कोई डीपी नहीं, बस स्टेटस। मैंने पूरी वीडियो देख ली। राघव की आंखें फैल गईं। पीछे दीवार पर धीरे धीरे एक लाइन उभर आई, कहानी खत्म हो गई, लेकिन अब हवेली तुम्हारे पास है।